हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करूंगा किस तरीके से हम कल प्लान कर सकते हैं। कल एक्सपायरी है, पहली चीज आपको ये याद रखनी है। और दूसरी चीज ये है कि एक्सपायरी के दिन डायरेक्शनल वो मिलेंगे भी नहीं भी मिलेंगे, लेकिन डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, तो थोड़ा सतर्क रहिए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो अगले हफ्ते का कोशिश करिए लेने का। वीडियोस कहीं कोई डाल रहा है कि मैंने करोड़ों बना लिए, लाखों बना लिए, ठीक है, तो दो अकाउंट में ट्रेड करके भी वो बना सकता है। तो मेरा हमेशा सजेशन रहता है, सबसे पहली चीज है थर्सडे को नेकेड ऑप्शन लेके मत जाइए इस हफ्ते का। दूसरी चीज है, अगर आप लेके जाते भी हैं तो हमेशा हेज रखिए, 20-80 रखिए, 25-75 रखिए मिनिमम। मतलब हेज तो होना चाहिए। हेज जो ट्रेडर नहीं करता है, जो बिल्कुल एकदम खतरों के खिलाड़ी की तरह खेलता है, वो चरसिया गया है, ना कि वो आपको कुछ सिखा पाएगा। तो मेरा कहना है कि कभी भी इस तरीके से बेट मत लिए। बहुत सारे लोग आज कॉल लेके गए होंगे, पुट लेके गए होंगे। अगर लेना था तो अगले हफ्ते का लेना था, जो मंथली एक्सपायरी है उसका। सबसे पहली लर्निंग ये आपको सीखनी है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि मार्केट आज गिरा, ठीक है। कल हमने उम्मीद की थी, बहुत सारे लोगों ने नहीं की थी, लेकिन गिरा, ठीक है। उसकी कोई खुशी नहीं है। क्यों खुशी नहीं है? क्योंकि लोगों का लॉस हो रहा है, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की। आईआरसीटीसी जैसे शेयर में 30% का लॉस है। अब कई लोग बोलेंगे कुछ नहीं गिरा, कुछ नहीं गिरा। अरे यार, अपना पोर्टफोलियो देख लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपसे कुछ लेता नहीं हूँ कि मुझे खुशी मिल जाएगी। आप लॉस नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉस है तो सीखना जरूरी है कि क्यों है, और आगे चल के ना हो। क्योंकि ये बड़ा लंबा सफर है, बहुत मुश्किल से कटेगा अगर नहीं सीखोगे आज तो, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि भारतीय एयरटेल, एसबीआई, टाटा मोटर, ये कुछ स्टॉक थे जो आज बॉटम से बाउंस किए, इन्होंने थोड़ा संभाला मार्केट को। और कुछ स्टॉक थे जो बाद में सेकेंड हाफ में जिन्होंने थोड़ा फॉल दिया। एचयूएल अभी भी कंटिन्यू हो रहा है गिरने का। एचडीएफसी बैंक ऊपर नीचे कर रहा है, परसों गिरा था, कल ऊपर था, आज फिर नीचे है। और बैंकिंग में थोड़ा मैनेजमेंट चल रहा है, एसबीआई को ऊपर नीचे किया जा रहा है, लेकिन इन सबका नंबर आएगा। देखिए, करेक्शन होगा तो सबका नंबर आएगा। ये बस मौके हैं। कुछ दिन पहले आईआरसीटीसी भाग रहा था तो कितना मजा आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि दो पैर के घोड़े में सवारी करके भागते जा रहे हैं, पहाड़ चढ़ जाएंगे, माउंट एवरेस्ट, ऐसा लग रहा था। तो दो पैर के घोड़े में तो नहीं जा सकते ना, तो वो अभी असलियत है, रियलिटी कैचअप है। तो जो स्टॉक अभी अच्छे वैल्यूएशन पे हैं वो आपको मौका दे रहे हैं, आपको बोल रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि यार आप तैयार हो 30% डाउन साइड के लिए, बिल्कुल आप बने रहिए। मैं तो कहता हूँ लॉन्ग टर्म वाले जो सही में लोग हैं, बस आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए, गिरे तो एवरेज करने के लिए। तो यहाँ पे रिलायंस थोड़ा सा एक नीचे की तरफ मुड़ा है। इन्फोसिस आईटी में कुछ टर्निंग हुई है नीचे की तरफ। तो आईटी स्टॉक्स मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग फिर से दिखा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आईटी में ये डबल टॉप है। मैंने कल भी आपको बोला था कि आईटी में मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा यहाँ से डिप आना चाहिए। आज अच्छा डिप था एक टाइम पे, बाउंस आया, लेकिन नेट नेट हम रेड में बंद हुए। ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव थे, उसके बाद भी हम रेड में बंद हुए। तो ये दिखाता है कि अब लोकल, कई लोग खुश हो रहे थे ग्लोबल गिर रहा है हम नहीं गिर रहे हैं, अब ग्लोबल उठ रहा है हम नहीं उठ रहे। 3 दिन 5 दिन से ग्लोबल उठ रहा है, लेकिन 2 दिन से हम लगातार गिर रहे हैं। और मिड कैप स्मॉल कैप में तो ऐसे गिर रहे हैं कि कहने लायक नहीं है। लोगों के पोर्टफोलियो जो 2 दिन पहले हरियर हरियर दिख रहे थे, आज अचानक से देखने लायक नहीं है। लोग खोल भी नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं देखेंगे तो डर लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। पूजा पाठ कर रहे हैं लोग, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे मेरी राय ये है कि ऑटो में थोड़ा बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। इंडेक्स में चलते हैं, देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सेक्टोरियल। तो सेक्टर में सबसे बड़ी चीज है, आप देखेंगे टेलीकॉम पॉजिटिव था, ठीक है। वही खबरें, डॉट कभी ये बोल रहा, डॉट कभी वो बोल रहा, तो डॉट कॉम हो जाएगा थोड़े दिन में, ठीक है। भाई अच्छी खबर है तो है, नहीं है तो नहीं है। अगर बिजनेस है तो अच्छी खबर है, अगर बिजनेस नहीं है, रेगुलेटरी चेंजेस हैं, उनको लॉन्ग टर्म में मदद करेंगे, लेकिन बिजनेस को संवार नहीं सकते। ये सबको पता है। इसीलिए आइडिया का शेयर जब 13 रुपए गया था, मैंने दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बोला निकलो, नहीं निकलेंगे लोग। लोगों को तो बेचना कितने में है, लोगों को तो 3 रुपए में ही बेचना है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, अगर आप जाके राइट नाउ, तो यहाँ पे सेक्टोरियल हम बात कर लेते हैं थोड़ा। सेक्टोरियल में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? करंटली आप टेलीकॉम देखेंगे पॉजिटिव था। बैंक फ्लैट, एकदम फ्लैट बंद हुए। इसलिए बंद हुए क्योंकि कोटक और एचडीएफसी ने नीचे खींचा, और एसबीआई और एक और कौन सा बैंक था, उसने ऊपर खींच के रखा था। तो वो टग ऑफ वॉर चल रहा था, तो कुल मिला के मैनेज हो गया आज। तो मैनेजमेंट था बेसिकली, नॉट लाइक कि उठा लिया कि बहुत बड़ा हो गया। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आज मैनेज कर लिया गया बैंक को। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल, ठीक है, बेस मेटल, मेटल्स में बहुत पिटाई हुई है। और अभी रिसेंटली में अच्छी रैली आई थी, उसमें निकलने की एक और अपॉर्चुनिटी थी। फिर वही होता है, 1400 जाते ही 1800 दिखने लगता है टाटा स्टील में, और 1200 आते ही 900 दिखने लगता है। दोनों के चक्कर में मत फंसिए। नीचे आए तो बाय करने लायक कैश रखिए, ऊपर जाए तो निकालिए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए अगर आपने पहले बाइंग की है। सिंपल सा आपको ये सोच के चलना पड़ेगा। और 10 to 15% प्रॉफिट भी बुक करना आना चाहिए। जो 4-4 5-5 गुना में बैठे हैं, उनका 5 गुना अगर 50% भी गिर गया तो 5 गुना सीधे हो जाएगा 2 गुना। लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं अभी किस तरीके से, और फिर वापस से ऊपर जाने के लिए कितने परसेंटेज गेन चाहिए, उन्हें उन्हें होश भी नहीं है। तो यहाँ से सबसे अच्छी चीज आपको ये देखनी है। एनर्जी में रिलायंस डाउन था, ठीक है, इंफ्रा में डाउन है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा रियलिटी में भी सेलिंग आ सकती है। तो रियलिटी सेक्टर में पिछले महीने अगर आप देखेंगे डीएलएफ जैसा शेयर
₹40 गिर गया। ₹40 छोटी चीज नहीं है, 10% है, फटाक से 3 दिन में गिर गया। तो ₹40 अब उठने में कितने टाइम लगेंगे आप देखिए, खुद ही देखिएगा। टाटा स्टील और ये सभी शेयर में जब पिटाई हुई थी पहले राउंड की, तो अभी तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, अभी तक 2-3 महीने से ज्यादा हो गए, आपको पता होगा। आईटी में हम जिस तरीके से गिरे थे, हम उस लेवल तक अभी तक नहीं पहुंच पाए, आज भी हमने नया हाई नहीं बनाया। तो आप देख सकते हैं कि वापस नया हाई कोई भी इंडेक्स नहीं बना रहा है, ये एक साइन है। हो सकता है हम डबल टॉप बना रहे हो विथ ए लो मोमेंटम, कुछ इंडिकेटर्स आरएसआई देखेंगे तो डाइवर्जेंस निकल रहा है, तो थोड़ा सा ये टेक्निकली आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके अलावा हम ग्लोबल में देखेंगे तो ग्लोबल में आपका डाउ जोन्स ऊपर है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आप देख सकते हैं डाउ जोन्स ऊपर है, नैस्डैक रेड में है, थोड़ा बिचक रहा है। एसएनपी आपका 9 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक रेड में है। और अगर आप यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में आपको सब कुछ मिक्स दिख रहा है। फुटसी जो है यूके का मार्केट वो रेड है, डैक्स जर्मनी रेड है, आपका ये कैक जो है ये फ्रांस ऊपर है, फिर आपका स्पेन और आपका इटली, ये सभी थोड़ा थोड़ा फ्लैट टू प्लस है। तो ओवरऑल मिक्स मसाला चल रहा है यूरोप में, लेकिन पॉजिटिव बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप सोचे कि बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि रिसेंटली में रैली आई थी, उस रैली के बाद ये थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, कुछ इंडेक्स में करेक्शन भी स्टार्ट होने जैसा लग रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं ओवरऑल, तो 39 स्टॉक्स डिक्लाइन हो रहे थे, 11 स्टॉक ऊपर की तरफ थे। ये दिखाता है कि ज्यादा स्टॉक नीचे की तरफ गिरा रहे थे मार्केट को, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है। अब उससे पहले कि हम आगे बढ़े, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है सुपर ट्रेडर लक्ष्य, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम कोशिश करते रहते हैं आपको इन्फॉर्मेशन दें, वहां पे जो भी जानकारी दें। टिप्स टॉप्स के चक्कर में मत पड़िए, नॉलेज इंप्रूवमेंट में फोकस करिए। मैं हर दिन वीडियो में बनाता हूँ, ट्रेंड लाइन एनालिसिस, 1000 चीजें देता हूँ, तो आपको सीखने के लिए काफी है, लेकिन सीखने पे फोकस करिए। फिर कोई गाइडेंस करे हल्का फुल्का तो वो चलता है, लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा, तो सीखिए थोड़ा सा। हमारा भी एक कोर्स है, अगर आपको लेना हो आप ले सकते हैं, नहीं तो किसी का भी कोर्स करिए, लेकिन सीखिए। बहुत लोग मेरे को आजकल मैसेज करने लगे हैं, 2 दिन का झटका लगा है ना सर, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। सबको अब नर्वसनेस आ रही है, नॉलेज नॉलेज जरूरी है, इसीलिए नर्वसनेस आ रही है। ये होना था, इस तरीके से होना था, मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा पहले होना था, लेकिन और थोड़ा सा उठा के उससे बुरा पटक रहे हैं। आप बताओ, 1 लाख करोड़ की कंपनी 30,000 करोड़ साफ हो जाती है 2 दिन के अंदर। 30,000 करोड़ साफ हो गए आईआरसीटीसी को। अगर कैलकुलेशन मैथ लगानी है, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि डैमेज किस तरीके का हो रहा है। तो छोटी टीवी में नहीं बताएंगे, टीवी में तो बस जो बोला गया है, जो चिट पकड़ाई गई है वही बोलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है आप डिसाइड करिए। अब चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं चार्ट्स में। तो सबसे पहले मेटल से शुरुआत करता हूं। मेटल में हिंडाल्को जो है, इसका ये पुराना हाई था 508 पे, पुराना हाई सपोर्ट की तरह काम कर रहा है 508 पे। अगर ये होल्ड करता है, यहां से बाउंस आना चाहिए। अगर ये होल्ड नहीं करता है, तो आपका जो अगला सपोर्ट है वो 493 के आसपास आना चाहिए, तो 15-20 रुपए का फॉल और आ सकता है यहाँ पे। तो उसके लिए आप रेडी रहिए, इस लेवल को वॉच करके चलिए। होता है, दोनों चीजें पॉसिबल हैं, क्योंकि आप देखेंगे पहले भी हमने इस लाइन को लगातार टेस्ट किया है, तो टेस्टिंग हो सकती है इसकी। अब उसके अलावा बैंकिंग में देखिए, बैंकिंग में इतना ज्यादा मैं अभी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन चल रहा है, कभी इसको उठा देते हैं, रीजन कहीं से भी उठा लाते हैं। जैसे मैंने बताया, मोदी की 15 दिन बासी खबर आज चमका दी, कहीं कुछ चमका दिया। अब एयर इंडिया में, एयर इंडिया का रियल कैलकुलेशन किसी को मैथमेटिक्स पता नहीं है, सिर्फ एयर इंडिया के नाम पे सारे पीएसयू बैंक को उठाया गया कि एयर इंडिया बिक गया, एयर इंडिया बिक गया। अरे पीएसयू पहले अपने पुराने जो पाप है वो तो धो ले, और उसको धोते धोते बहुत टाइम लगेगा और बहुत मुश्किल है। तो आपको समझना पड़ेगा, बैंकों में इतनी जल्दी टर्न अराउंड नहीं होता। जो कंपनियां बस्ट हो चुकी हैं उनसे पैसा आप कैसे निकालोगे, और ये रिकवरी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैंकिंग के लिए। रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं काफी सारे बैंक के, इसलिए बैंक थोड़ी सी मजे में है कि चलो ठीक है, अभी तो हम रिजल्ट आने वाले हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा तो आप देखिए उस दिन के बाद बैंक ही बैंक ट्रेड करने लायक होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मौके हैं, बाकी आपकी मर्जी है। एचडीएफसी बैंक ने आज जो देखिए आप, ये रेड कैंडल बनाया, फिर कल ग्रीन बना दिया, आज रेड बना दिया, ये 3 सैंडविच जैसा जो बनाया है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद जो अगला कैंडल होगा वो डिसाइडिंग फैक्टर हो रहेगा। 1666 के नीचे शॉर्ट है, और आपका 1699 मतलब 1700 के ऊपर लॉन्ग है। तो लॉन्ग करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ इतना बड़ा कैंडल है पहाड़ जैसा, तो उसको पूरा पार करना पड़ेगा मुझे लगता है लॉन्ग होने के लिए। फिर भी अगर 1700 पार करे तो लॉन्ग करने की कोशिश कर सकते हैं, और 1668 1670 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, यही एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। मतलब यहाँ से 65 के नीचे आप कर लो, 73 क्लोजिंग है इसकी, तो 65 के नीचे अगर जाने लगे तब आपको यहाँ से करीब करीब इस लाइन तक 1634 1640 तक का डिप मिल सकता है। उसके अलावा एसबीआई देख लेते हैं, इसमें पता नहीं क्या चल रहा है। तो इसमें देखिए बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है, जो बायर सेलर हैं कभी बाय कर रहे हैं कभी सेल कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे भी दोनों का हाई दोनों का लो सेम सेम दिख रहा है।
504 के ऊपर लॉन्ग है और आपका 484 के नीचे ही शॉर्ट है, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ा कैंडल बाउंस वाला बना है, इसके बाद मैं बहुत कंफर्टेबल शॉर्ट में नहीं रहूंगा एसबीआई में, एटलीस्ट जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। इसका रिजल्ट आने के बाद तो फिर रॉयल्टी के साथ इसका काम होगा। कम से कम आई थिंक 400 तक के लेवल आने चाहिए रिजल्ट के बाद। रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद इसका अच्छे से हैप्पी बर्थडे आएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और स्टॉक्स की। तो टाटा पावर, टाटा मोटर्स, इन्होंने थोड़ा सा बेस बनाया है। आज नीचे आए थे लेकिन नीचे से थोड़ा सा रिकवरी हुई है, तो ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन आपको पता होना चाहिए इतनी बड़ी चमका, इतने बड़े फॉल के बाद एक दो दिन लगता है थोड़ा सा मलहम मलने में। और यहाँ पे जो गैप्स है ना, ये सब गैप अच्छी बात नहीं होती है। तो फिर भी खबर थी, खबर के चलते हो सकता है बाइंग इंटरेस्ट लोगों का बना होगा। 463 का लेवल जब तक इंटैक्ट है कोई दिक्कत नहीं है। 463 के नीचे फिर आपको कहां तक ये आएगा हम नहीं कह सकते, लेकिन ये गैप तो फिल होगा ही होगा। तो 460 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए किसी भी पोजीशन में, अगर आप लॉन्ग है टाटा मोटर्स में। टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर ने तो जो कैंडल बनाया है इंगल्फ कर लिया है, उसके बाद ये इंडिसाइसिव भी कहेंगे हम इसको। अब अगर 221 230 पे क्लोज हुआ है, 221 के नीचे जाता है तो फिर से यहाँ पे आपको ये पूरा कैंडल कवर करता हुआ दिख जाएगा। इस एरिया पे अगर कोई बोलता है मुझे भाई बहुत इसमें अंदर घुसने का शौक है, 178 180 एरिया, इस एरिया में कंसोलिडेशन आएगा। इस एरिया तक एक बार आएगा तो हो सकता है बाउंस हो अच्छा। और यहाँ पे आने के बाद ही आप थोड़ा सा एक अच्छे बायर, कहते हैं ना बाइंग जब आप करते हो तभी आपका डिसाइड हो जाता है करंट फ्यूचर। इस एरिया पे ठीक रहेगा, बहुत बुरा, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं, ठीक ठाक है 170 180 के आसपास। लेकिन उसके बीच में आप ले रहे हो तो यहाँ पे एवरेज करने के लिए रेडी होना चाहिए। ये आपका गेम प्लान आपको बना के चलना पड़ेगा। आईटीसी में भी थोड़ा सा बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है, प्रीवियस हाई था अभी का लो है। अगर यहीं पे रुक गए तो एक छोटा सा बाउंस मिल सकता है, यहाँ पे 250 252 तक हम जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का शेयर मुझे ऐसा लगता है फाइनली इस एरिया के जो कैंडल से बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरे को तो नहीं आ रहा है। और जो आज का ये वॉल्यूम भी थोड़ा सा मेरे को अटपटा लग रहा है कि इतना ज्यादा वॉल्यूम है। तो देखते हैं ओवरऑल अगर और कंटिन्यू हुआ फॉल तो आपको ये एरिया एक सपोर्ट 26 28 तक का एरिया एक टेस्ट होता हुआ दिख सकता है रिलायंस में। तो रिलायंस की तरफ थोड़ी सी आप एक दो दिन की कृपा बरसाइए और उस पर ना घुसने की कोशिश करिए, वरना फंस जाएंगे। आप इस एरिया पे घुसने की सोच सकते हैं 26 25। आईआरसीटीसी, अगेन इसको देख के समझ में आ जाना चाहिए आपको कि क्या बात कर रहा था। अगर मैं कोई बोलता है तुम तो 3 महीने से बोल रहे थे, तो ये है अगस्त का कैंडल। अगस्त से लेके जितना यहाँ तक आए हो ना, 2 दिन में इतनी भरपाई हुई है, 4 से 5 ही दिन लगेंगे तो अगस्त सितंबर पहुंच जाओगे। तो इसलिए मार्केट से कभी भी पंगा नहीं लेना है। जब मिल रहा है प्रसाद अच्छे से तो ग्रहण करें। तो इस एरिया पे यहाँ पे भी निकलते यार, 4900 पे भी निकलते तो कोई दुख, देखो रिग्रेट सबको होता है, लेकिन यहाँ से आके जो ये फंसा हुआ फीलिंग है ना। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, रिटेलर के महान कार्य वो लगातार जैसे जैसे भग रहा है, भाई किडनी बेचो, लीवर बेचो, घर बेचो, गाड़ी बेचो, लगाते जाओ, टॉपअप कर रहा है। भाई कहते हैं कि जब ऊपर जाए तो एवरेज करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि यहां से स्टार्ट किया था बाय करना 2700 से और 4800 तक एवरेज कर रहे हैं। किसी ने कहा था, कहीं किताब में पढ़ लिया था, ऐसा नहीं होता है। एक समय बाद आपको सोचना पड़ेगा कि, और जब ये यूफोरिक फेज चालू होता है ना, जब आपको कैंडल स्ट्रेट बड़े बड़े दिखने लगे तो समझ जाओ कि अब निकलने का टाइम आने वाला है, ना कि नई एंट्री लेने का। लेकिन लोग एंट्री यहाँ पे भी किए हैं, देखिए रेड कैंडल बना, यहाँ पे भी लोग आए। तो यही है थोड़ा सा सार जो आईआरसीटीसी ने सिखाया है। बाकी तो आएंगे जाएंगे, शेयर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, स्प्लिट होकर 4 टुकड़े हो जाएगा। कई लोग तो उसमें भी बेहोश हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। एक दो दिन झटका लगता है ना, नंबर नहीं जब बढ़ता तो ओवरऑल स्प्लिट होगा होगा, लेकिन 3 के शेयर 2 हो चुके हैं। मतलब जो 3 की वैल्यू थी 6300, अभी 2 की बची है 4400। स्प्लिट होने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वैसे ही स्प्लिट हो गया आपका पैसा। तो थोड़ी ये सब चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ओवरऑल ऑटो जो है करंटली 11,400 एरिया, ये गैप फिल हो रहा है। गैप फिल होने के बाद यहाँ से बाउंस होना चाहिए, नहीं होता है तो दिक्कत है। और ये पूरा पूरा ऑटो में जो बूम आया था, इस बूम को मोस्ट प्रॉब्ली अगले 2 से 3 महीने में ये फ्लैटन होगा, थोड़ा सा नीचे और आएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑटो का बेस्ट टाइम अभी है, और अभी बेस्ट टाइम के बाद भी अगर ऑटो एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा है तो दिक्कत है। क्योंकि मुझे लगता है दशहरा ज्यादा एक बिजनेस लाता है दिवाली से, और दशहरा जा चुका है, उसके बाद आपको पॉजिटिव माहौल नहीं दिख रहा है। उसके पहले ही सारी पॉजिटिविटी इन्होंने भजा ली है। अब उसके बाद निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी फिलहाल एक सपोर्ट एरिया पे है, 18200 टेस्ट किया है इसने, 200 एक सपोर्ट एरिया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो आपके हैं
18,060 18,080 के एरिया में, वो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जितने बड़े कैंडल बन रहे हैं, आप देखो ना, छोटे छोटे कैंडल से ऊपर गए, 2 दिन में कितना बड़ा साफ कर दिया इसने। जितने बड़े कैंडल बन रहे हैं, और जो मिड कैप में एक और चीज मैंने आपको बताई थी, कई लोगों को कल बेचने को मिलेगा, तो कल फिर आपको एक राउंड ऑफ सेलिंग मॉर्निंग में दिख सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद आपको यहाँ पे भी बेस बनते हुए दिख सकता है। ओवरऑल कुछ निफ्टी के स्टॉक्स हैं जो थोड़ा वीक होते हुए दिख रहे हैं, तो निफ्टी में एक करेक्शन हो सकता है। अगर आपको 18,050 18,080 18,100 पे भी मिले, तो इस एरिया से आप पोजिशनल एक ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं लॉन्ग होने की कोशिश नहीं करूंगा। यहां से मुड़ जाएगा तो मैं वेट करूंगा जब तक ये पूरा सॉलिड एरिया 18,450 जब तक क्रॉस नहीं कर जाएगा दोबारा से, तब तक लॉन्ग नहीं करूंगा। क्योंकि अगर वो क्रॉस कर गया तो फिर शायद हम एक नया हाई बनाने के लिए जाएंगे, तो मेरे पास कम से कम 200 पॉइंट ऊपर का एक अपसाइड सेफ दिखता हुआ दिखेगा। तो ये एक पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ओवरऑल मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो मिड कैप इंडेक्स ने कल हमने जो बात की थी लेवल 31,500 उसको ब्रेक कर गया, और उसके बाद जो अगला टारगेट है, सेफ टारगेट जहां पे बाइंग अच्छी खासी आनी चाहिए, वो 30,500 है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे मिड कैप में अभी भी काफी फ्रॉथ है, काफी वैल्यू मतलब हवाबाजी है। तो वो अगर थोड़ा आ गए लाइन पे ना 1-2 दिन में, तो आपको यहाँ पे तीसरा कैंडल जो दिखेगा वो बॉटम बनाता हुआ या चौथा हुआ दिख जाए, और तब तक में हम यहाँ पे बेस बना ले। यहाँ से भी मुड़ सकते हैं, लेकिन कल देखना होगा क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है कल एक राउंड ऑफ सेलिंग होगी। क्योंकि जो क्लियरिंग हॉलीडे था उसके कारण जो T+2 है, कई लोगों का कल होगा। तो डिलीवरी में जो स्टॉक्स होते हैं उनको बेचने के लिए जो T+2 टाइम चाहिए होता है, ये पुराने देखो बहुत सारे लोग पहले जो खरीदे हैं वो बेच सकते हैं, लेकिन जो 1-2 दिन वाले हैं, जो एकदम हाई पे, जो यहाँ 2 दिन पुराना कैंडल देख लो कहाँ पे था, ठीक है, मिड कैप में कहाँ पे घुसे हैं, तो 2 दिन पहले एकदम हाई पे जो घुसे हैं ना, उनको भी तो निकलना है। उनको तो तुम यहाँ पे 2,000 पॉइंट नीचे दिखा रहे हो लेवल, तो वो तो डरे हुए हैं ना, तो वो भी कल बेचेंगे। तो उसके बाद आपको एक प्रॉपर, मुझे लगता है कि जो फियर है फैक्टर थोड़ा सा निकलता हुआ दिखेगा, और फिर हो सकता है हम थोड़ा सा बाउंस करें अगले हफ्ते। हो सकता है हम थोड़ा कंसोलिडेट करें, बाउंस करें, और 18,050 18,100 की रेंज से बाउंस करके फिर से हाई बनाए, या उस रेंज में रहे 100 to 400 500 की रेंज में। तो ये पॉसिबिलिटी दिखती है। ओवरऑल यही कन्वे करना था। बैंक निफ्टी में फिलहाल तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ आपको कैंडल बनता है स्ट्रॉन्ग 39,400 या 350 का एरिया, जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं अभी बैंक निफ्टी को बिल्कुल नहीं टच ही नहीं कर रहा हूं, मेरा फोकस पूरा निफ्टी की तरफ है। क्योंकि निफ्टी में जो जो मिड कैप है, मिड कैप क्या है, बहुत सारे छोटे मझोले स्टॉक्स जो हैं उनका मिश्रण है, ठीक है, उनका मिक्सचर है। तो अगर छोटे स्टॉक्स हर सेक्टर के गिर रहे हैं, तो उसी सेक्टर के बड़े स्टॉक में भी इंपैक्ट आएगा। तो जो ब्रॉडर इंडेक्स है निफ्टी, उसमें ज्यादा पेन दिखेगा, और जो छोटा इंडेक्स है बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स को तो कोई भी मैनेज कर लेता है। कोई भी एक फंड वाला होगा, ऑपरेटर होगा, 4-5 लोग से खरीदवाएगा, भाई एचडीएफसी में कूद पड़ो, बस उठा लो एचडीएफसी को 3%, कुछ नहीं होगा बैंक निफ्टी को, कितना भी गिराने की कोशिश कर लो। और ये आसान है करना बैंक निफ्टी में, इस जो चीज हम आज देख रहे थे निफ्टी में करना इतना आसान नहीं। निफ्टी में धुर्रे धागे खुल गए कईयों के। तो बस यही चीज कन्वे करना था। आई होप वीडियो अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून।